नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा स्पेशल तरीके से शूट करते हैं, स्पेशल तरीके से शुरू करते हैं। तो देयर इज़ नो सिंसियर लव देन द सिंसियर लव फॉर फूड, और इसी कोड पे आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऋषभ भाई, ऋषभ जेमिनी। आप इनको फूडी बे के नाम से जानते होंगे। यूट्यूब, सोशल मीडिया पे इन्होंने धमाका मचा रखा है और मिलियंस में लोग इनको स्नैपचैट हो चाहे इंस्टाग्राम हो, लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। ऋषभ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ और थैंक यू न्यूज़ सो एक्स पे। मच भाई, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। और सबसे पहले तो क्या मौज आ रही है? पहले तो दिल्ली वाले तो हम तो ऐसे पूछते हैं, क्या मौज आ रही है सबसे पहले तो? बहुत बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है, घूमना जी। फिरना चल रहा है, कंटेंट क्रिएट हो रहा है, और क्या बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल, मैं आपका पढ़ रहा था थोड़ा-सा बायोग्राफ़ी, तो आप मैं देख पा रहा था कि आपने इंजीनियरिंग की है, फिर उसके बाद आप इस लाइन में शिफ्ट हुए। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये आइडिया आया कैसे? थोड़ा-सा आपकी जर्नी पे जहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो कहाँ से ये आपको आइडिया आया कि मुझे फूड इंडस्ट्री में जाना है या ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में अपना करियर आगे बनाना है? मतलब देखिए क्या है कि स्टार्टिंग से ऐसा कुछ नहीं था कि करना है कुछ, बस ये था कि कुछ डिफरेंट करना है। बिकॉज इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है, आजकल भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं एक मोमेंट पे लगता है कि आपसे कोई ज़्यादा ही है। तो फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगा कि कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहिए। देन काफ़ी जगह एक्सप्लोर वगैरह करते थे, तो वो मैंने फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट करनी चालू करी, उस पर रिस्पॉन्स आया। फिर थोड़ा सा आगे देखा कि लोग क्या क्या कर रहे हैं इसमें, धीरे धीरे खुद खुद सीखते सीखते थोड़ा थोड़ा हुँ। करके आज बिल्कुल। कर रही है अ, फुल टाइम मैं पर्सन। देखा आप 2017 से जर्नी हाँ स्टार्ट हुई, जी, हाँ बिल्कुल। जी। और उसके बाद हमने देखा कि कोविड बीच में आया। तो हाँ, हाउ डिड द कोविड इफ़ेक्ट योर दिस पार्ट ऑफ व्लॉगिंग एंड ऑल द सिनेरियो? देखिए कोविड एक्चुअली बहुत सारों के केस में बून था, बहुत सारों के हाँ। केस में बर्बाद भी था। हुँ। मेरे केस में उल्टा था थोड़ा, क्योंकि ये था कि काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस जो थी वो कोविड के टाइम पे कंटेंट कंज़्यूम कर रही थी घर पे बिल्कुल। बैठे-बैठे। तो इस टाइम पे मतलब मेरी एक जॉब चल रही थी पहले, वो जॉब मैंने छोड़ी। उसके बाद फुल टाइम बहुत रिस्की चीज़ थी, बट बिल्कुल। हाँ, 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 मैंने करा है बिल्कुल। वो चीज़। तो जितना भी था थोड़ा घर पे रेसिपीज़ वगैरह क्रिएट हुँ, करनी चालू करी, और पहले सिर्फ़ कंटेंट एक्सप्लोर करते थे, स्ट्रीट्स पे, कैफ़ेज़ वगैरह हुँ। रिकमेंड करते थे। बट देन घर पे रेसिपीज़ वगैरह वो भी काफ़ी लोगों को अच्छी लगी, तो बिल्कुल। बात करना चाहूँ, जब आपने स्टार्ट किया था उस समय इंस्टाग्राम पे रील फॉर्मेट नहीं आया था। उस प समय सिर्फ़ पोस्ट। प्योरली हाँ, स्टैटिक था। बिल्कुल। तो उस समय आपने ये स्टार्ट किया और वहाँ जो स्ट्रगल थी वो ज़्यादा थी, क्योंकि रील पे आजकल जो है एंगेजमेंट ज़्यादा हो चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस समय से अब तक जो है सोशल मीडिया हाउ यू हेल्प, कि किस तरह से किया है? सोशल मीडिया का क्या इफ़ेक्ट रहा आपकी जर्नी में? देखिए पहले स्टार्टिंग में क्या होता था कि फ़ोटोज़ होती थी, और क्या था, विज़िबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम थी क्रिएटर्स के लिए। अभी क्या है, रील फ़ॉर्मेट में मतलब आप देखेंगे कि अगर किसी के 1000 फॉलोअर्स भी हैं, तो उनकी रील्स मिलियन हाँ, में हाँ, चली आती हैं। बिल्कुल। पहले हमारे अकाउंट की जिसकी 1 हुँ, लाख फॉलोइंग होती थी, उसकी ही रीच हुँ, 1 मिलियन जाती थी। दैट टू कोई महीना अगर बहुत अच्छा चला गया तो। तब कंटेंट काफ़ी मुश्किल था, बट हाँ, अभी थोड़ा क्रिएटिविटी ज़्यादा लग रही है। पहले क्या होता था कि हमारे पास कंटेंट भी वूफर पड़ा रहता था, बट अब आपको, मेरे को लगता है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। तो पर्सनली मुझे लगता है कि अभी ग्रोथ करना काफ़ी टफ है इस टाइम पे। जी। और बिल्कुल आपने जैसा कि कहा, जिसके कंटेंट में दम हो वो चलेगा ही, चाहे बिल्कुल, उसके 1000 बिल्कुल। फॉलोअर भी क्यों ना। बात की जाए, एक आपका किस्सा मैं पढ़ रहा था, आपने बताया कि इनवाइट वाला जो किस्सा था, वो हाँ। वाला अगर आप ऑडियंस से थोड़ा शेयर करेंगे वो न किस्सा तो? नहीं, वो एक्चुअली क्या हुआ कि जब हाँ। हम लोग स्टार्टिंग में जाते थे इनवाइट्स वगैरह पे, हुँ। तो मतलब मुझे पता नहीं होता कि ऐसे कुछ फूड इनवाइट्स वगैरह आते हैं। तो एक दिन ऐसे ही मुझे एक किसी का इनवाइट आया, तो वहाँ पे मुझे मतलब पहले बैक स्टोरी थी, किसी ने बोला होता कि यहाँ पे जाके आपको कहीं भी इनवाइट्स होते हैं तो आपको पे करना पड़ता है। बिल्कुल। पहले तो मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगी कि पे क्यों करना पड़ता है, अगर वहाँ पे हाँ, हमें ज़ोमैटो रिव्यू रिव्यू या देना, फिर कुछ भी बिल्कुल। रिव्यू करने के लिए बुला रहे हैं। देन मुझे लगा ठीक है। अब वहाँ पे क्या था कि 15-20 लोग थे उस मीटअप पे वहाँ पे, और वो सब पुराने हुँ। थे काफ़ी, मैं नया ही गया था तब। तो देन हमने सब कुछ कर लिया। कोलकाता बेस्ड कुज़ीन था हाँ, वहाँ पे, द्वारका में था एग्ज़ैक्टली। तो हम लोग वहाँ पे, उसके बाद वो ख़त्म होने के बाद, देन वहाँ पे जिस पीआर ने मुझे इनवाइट करा था, मैंने उनको बोला कि पैसे कितने देने हैं? गूगल तो पे वो, करूँ? हाँ, गूगल पे करूँ या पेटीएम करूँ? हाँ, तो वो हँसने लग गए, फिर उन्होंने बाकी सबको भी बताया, तो बड़ा मतलब एम्बैरेस्ड फ़ील हुआ। फिर धीरे-धीरे करके समझ आया। समझ आया कि ऐसे नहीं चलता, कैसे-कैसे रहता है। जी, बिल्कुल। हुँ। जितने भी लोग आपके फैन्स हैं, आपकी ऑडियंस आपको देख रही है इस हमारे माध्यम के थ्रू, तो मैं जानना चाहूँगा, पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहता है जब भी हम हुँ। कोई रिस्क एक लेते हैं लाइफ में। तो जब आपने उनको बताया कि मुझे इसी लाइन में आगे जाना है, इंजीनियरिंग छोड़नी है, सीएस का आज अच्छी खासी जॉब आपकी चल रही थी, आपने बोला मुझे छोड़ना है, तो हुँ। इस डिसीज़न को उन्होंने किस तरह से सपोर्ट किया? देखिए, मैं थोड़ा-सा मतलब बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। एक्चुअली इंजीनियरिंग से पहले मेरे पास 12th में बायो थी। ओह! तो आई सेम। वांटेड टू बी अ डॉक्टर, हुँ, ठीक है? तो वो चीज़। फिर उसके बाद डॉक्टर के टाइम पे मुझे कुछ मतलब कुछ रीज़न्स थे जिसकी वज़ह से वो ड्रॉप आउट करना पड़ा। इंजीनियरिंग में धीरे-धीरे करके प्रोसीड कर रहा था। मैं खुद डिनायल में था कि मुझे ये हुँ, चीज़ नहीं करनी, बिकॉज़ क्या है कि जब आप घर का बड़ा कोई लड़का होता है वो, तो उसपे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती बिल्कुल। हैं वो करके। तो मैं खुद डिनायल में था 3rd ईयर तक कि मुझे नहीं करना, ये करना है, हुँ, वो करना है। बट मैं कहीं न कहीं से छोड़ नहीं पा रहा था साथ-साथ। फिर जब कोविड आया,
कोविड के बाद से देन जॉब्स वगैरह की ट्राई करी, नहीं लग रही थी तब। देन उसके बाद कुछ और भी देखा वो, फिर एक टाइम के बाद देन उनको बोला कि आई रिक्वायर सम टाइम, और मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। देन उसके बाद हमने धीरे धीरे करके, तब उन्होंने थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंड किया कि हाँ थोड़ी थोड़ी अर्निंग भी आनी शुरू हुई है और चीज़ें थोड़ा टाइम लेती हैं वो चीज़, तो वो धीरे धीरे करके समझ रहे हैं एंड अब दे आर वेरी सपोर्टिव। हाँ, अब तो बोलते हैं बढ़िया हाँ जी। नहीं, अब तो उनको लगता है बिकॉज अब मेरे को स्टार्टिंग से था, खाना तो है ही, खाना मेरे लिए सेकेंडरी चीज़ है, ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बेसिकली एक्सपीरियंस करता हूँ जो बाकी लोग देखा हैं कि मतलब वो 3-4 जगह जाते हैं, स्टोरीज वगैरह पोस्ट करते हैं, मैं इतनी नहीं करता क्योंकि मेरे को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं वहाँ जहाँ पे भी रहता हूँ तो मैं वो चीज़ एंजॉय करता हूँ रादर देन कि मैं स्टोरीज़ वगैरह पोस्ट करूँ। जी। इसलिए कभी कभार जो मेरे क्लाइंट्स वगैरह होते हैं वो भी थोड़े कि यार आप अपडेट क्यों नहीं करते, वो नहीं करते, बट मैं थोड़ा इन्जॉय ज़्यादा करता हूँ, बट अब धीरे धीरे करके हाँ। बिल्कुल, आप ट्रैवलिंग की बात करते मैं इसी नोट पे आ रहा था कि ट्रैवल आप बहुत करते हैं। 14 सिटीज़ स्टेट्स और बात की जाए 3 इंटरनेशनल ट्रिप्स आप हाँ अभी तक जी। लगा चुके हैं। और वहीं बात की जाए तो सब इंडिया की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मज़ा और सबसे ज़्यादा बेस्ट फूड कहाँ का लगा? दिल्ली को हटा के, क्योंकि दिल्ली से बेहतरीन खाना मुझे लगता नहीं कहीं मिलता। दिल्ली को हटा के मेरे को हाँ, बैंगलोर का लगा। ओके। हाँ, बैंगलोर क्या है कि अभी जितने भी मेट्रोपॉलिटन्स हैं हुँ, हमारे, हुँ। दिल्ली, मुंबई, वो मुंबई भी मैं गया हूँ। मुंबई का खाना मुझे मतलब ठीक लगता है, हाँ, बट बैंगलोर का मुझे ज़्यादा लगता है बिकॉज़ क्या है कि वहाँ पे जो ऑडियंस की वैरायटी है, सब लोग जाते हैं वहाँ पे, नॉर्थ से भी आपके ईस्ट कोलकाता साइड से भी, साउथ की साइड से भी। तो वहाँ पे जो खाना है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिलता है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा अडैप्ट कोई कर पाता है। स्पेसिफिक डिश आप स्पेसिफिक तो मेंशन मैं डोसा ही कहूँगा, डोसा। वहाँ का डोसा अनबीटेबल है। मतलब मैंने पूरे इंडिया में डोसे खाए हैं, तमिलनाडु, दिल्ली सब हाँ, जगह खाए हैं, बट वहाँ जैसा हाँ, डोसा नहीं है। बिल्कुल। जो और स्पेसिफिकली क्या है कि कभी भी आप डोसा खाते हैं तो आपके दिमाग में आता है सांभर, वो लोग सांभर देते ही नहीं है, ओह! वो लोग चटनी के साथ सर्व करते हैं और उनका डोसा बहुत लाजवाब है। बिल्कुल, तो ट्राई करना पड़ेगा। बैंगलोर ज़रूर, वालों सुन ज़रूर। लो, वहाँ पे जो हैं अभी इस समय। बात करना चाहूँगा कि आपकी एक डिश मतलब काफ़ी ओवर हाइप थी और लोग उस पे ट्राई करने जाते थे बहुत दूर-दूर से। गुजरात की शायद बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हुँ, 440 वोल्ट का जो झटका लगा इंदौर उसका, इंदौर की इंदौर थी। हाँ, इंदौर के, हाँ, हाँ। एमपी, इंदौर की हाँ। बात है। तो वो आपने जब ट्राई किया था, वो वाला एक्सपीरियंस आप एक बार शेयर वो कीजिए। क्या था कि हम लोग इंदौर गए थे स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने वहाँ पे, तो पहले दिन ही जब मैं इंदौर पहुँचा, तो मैं उन भैया की शॉप पे गया था और उस टाइम ही रिसेंटली वो कोई इंडियाज़ हाँ, गॉट इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो टैलेंट आते में। थे, हाँ, उसमें उन्होंने जस्ट आए थे, तब जी। उन्हें हाइप मिली थी। तो मैं काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देख के गया था, मुझे लगा था कि लोग ओवर एक्टिंग वगैरह करते होंगे, इतना मीठा इतना तीखा। तीखा नहीं खाते होंगे, क्योंकि मैंने उससे पहले जोलो ट्रिप ट्राई करा हुआ था। उन्होंने बनाया और फिर क्या है उनका प्रेज़ेंट करने का जो तरीका है वो काफ़ी अलग-अलग चीज़ें बोलते हैं, ये डाल दिया, वो डाल दिया, तो बड़ा हँसी-मज़ाक में चल, बट उन्होंने कहा कि आप ट्राई करना और व्यूज़ जो हैं वो तभी आएँगे जब आप 3-4 चम्मच खा लो। मैंने 3-4 खाई, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, हुँ, मैंने 7-8 और खा ली, बट उसके बाद जो फ़ील हुआ ना, मतलब, और दुआ वो भैया अपने मोमेंट में हाँ, इतना ज़्यादा थे कि अब मिर्ची खाने के बाद भी उनसे कोई चीज़ माँगो तो वो कह रहे कैमरा खोलो, वहाँ पे बंदे की व्यूज़ आएँगे जान निकल जाए। और ये टीआरपी के चक्कर में। उनको था कि वीडियो पे व्यूज़ हाँ, आने चाहिए, पता लगना चाहिए। बस वो बाद में उन्होंने बताया कि वो घोस्ट पेपर वगैरह हाँ, काफ़ी जो असम की साइड से मिर्च हाँ, होती हाँ, है, हाँ, वो यूज़ वो करते हैं। छोटी वाली, हाँ। हाँ, तो वो बहुत भयानक एक्सपीरियंस था और मेरे को फिर बाद में वो हाँ, चीज़ पता लगी कि वहाँ पे जाके वो 440 भेल कोई ट्राई ही नहीं करता, उसके अच्छा। अलावा सब खाते हैं। तो फिर आपको उन्होंने लस्सी भी पैकेट दिया, टेट्रा पैक हाँ, हाँ, वो भी उन्होंने बोल के दिया कि ये चरणामृत है, आप ये पियो, और वो भी एक पी गए कुछ हाँ। नहीं, दूसरा फिर कह रहे कि देखो भैया दूसरा भी ले रहे हैं। अरे मैंने कहा भाई इधर जान जा रही है दुनू जान करके जा दूसरा ले रहे थे बहुत तीसरा। ज़्यादा। तो बिल्कुल ये फूडी बे सबसे पहले तो इस नाम पे आते हैं, मतलब खाना ही आपकी माशूका है। तो हुँ। ये नाम किस तरह से आया आपके माइंड में? देखिए मैं बताता हूँ, हर क्या है कि खाना मेरे लिए ऐसी चीज़ है कि जब भी मैं मतलब आप कभी भी लो फ़ील करते हैं या फिर कभी भी मतलब खुश होते हैं, हुँ, कुछ हुँ, भी होता है, तो एक पर्टिकुलर कोई भी चीज़ होती है जो बंदा करता है। हुँ। तो मेरे लिए वो चीज़ खाना थी, ओके, मतलब ह खाना हर चीज़ को मेरे लिए ओवरकम कर देता है। मतलब अगर अच्छा। अगर कभी मैं बहुत उदास भी हूँ, चलो कभी खाना खा कुछ लो। भी हूँ, हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब खाना खा लो, बट हाँ, वो चीज़ न्यूट्रलाइज़ हो जाती हाँ, है, ओके। ये चीज़ करके। और फूडी पे बहुत एक रैंडम नाम था, ऐसा नहीं है कि कुछ सोच समझ के रखा गया था, बट हाँ, मतलब अब मेरे को हाँ, लगता है कि वो करेक्ट है, बिल्कुल। मेरे लिए। बिल्कुल, और इस नाम के बाद और भी कई सारे बे बे करके और भी खुल हाँ, चुके वो हैं। तो देखो हाँ। कॉपी तो होता रहता है। जी। बिल्कुल। मैं बात करना चाहूँगा कि आप खाना बना भी लेते हैं, हाँ जी। तो और खाते तो चलो है ही ट्रैवल करते-करते। हुँ, तो बात की जाए आउट ऑफ इंडिया ओवरसीज़ की अगर बात की जाए तो थाईलैंड यू ट्रैवल्ड हुँ, वियतनाम, यू ट्रैवल्ड हुँ, दुबई। तो आउट हुँ। ऑफ दीज़ 3 कंट्रीज़ व्हिच फूड और व्हिच कल्चर यू लाइक ऑफ देयर? मुझे दुबई का बहुत अच्छा ओके। लगा वहाँ पे। वहाँ तो वो शेफ़ बुराक और वो सब सॉल्टी हाँ, बे वाला वो जो उनके ऐसे करके हैं। उनके हाँ, रेस्टोरेंट्स में मैं गया था, और हाँ, दुबई में क्या है कि दुबई एक ग्लोबल हुँ, टूरिज़्म कैटर करता है,
तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की, आपको हर cuisine मिल जाता है वहाँ पे। अगर आप वेजिटेरियन हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे दुबई मतलब थोड़ा यूएई है तो आपको नॉन-वेज ज़्यादा मिलेगा, वेज के लिए भी हर चीज़ ऑप्शन है। थोड़ा हाँ, मुझे खाने के मामले में लगा कि वियतनाम में काफ़ी ज़्यादा मतलब वेजिटेरियन ऑप्शंस अच्छा। और नॉर्मल थोड़ा था। बाकी थाईलैंड में भी टूरिज़्म है काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खाना। तो बाकी मैं पर्सनली ट्राई करता हूँ कि मैं एयरबिएनबी लूँ ताकि मैं खुद खाना बना के खुद खा लूँ। हाँ, 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 बिल्कुल वो काफ़ी लोग वहाँ पे करते भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। थाईलैंड की आपने बात की तो वहाँ पे थाई फूड को लेके बड़ी हाइप है। हुँ, हुँ, इंडिया में भी हुँ, बहुत सारे थाई रेस्टोरेंट्स हैं हुँ, जहाँ पे, तो हुँ। थाई फूड की कैसा है, या फिर वो सिर्फ़ वो दिखाते जो हैं वैसे ही है? नहीं देखिए, हर जगह का जो टेस्ट होता है वो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अडैप्ट कर पाते हैं कि नहीं। मुझे पर्सनली वो ठीक-ठाक लगा, वहाँ के लोगों को बहुत अच्छा, कई लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है, जो अलग-अलग क्विज़ीन्स ट्राई करते हैं। मेरे को पर्सनली कोरियन खाना थोड़ा हुँ, ज़्यादा हुँ। पसंद आता है, रेमेन वगैरह। ओके, पैड थाई नूडल्स वगैरह उतने सही नहीं लगते मेरे को। बिल्कुल। तो थाईलैंड में सिर्फ़ खाना ही खाया है या घूमे भी? हाँ, घूमे, घूमे। बिल्कुल, तो बात करना चाहूँगा स्नैपचैट पे मैंने देखा आपकी स्टोरी टॉप चार्ट्स में थी, ट्रेंडिंग में थी। हाँ जी। तो वो जब आपको देखा, आपने आपके दोस्तों ने देखा होगा, आपको बताया होगा, तो हाँ। वो कैसा रिएक्शन था उस समय पे? एक्चुअली क्या है कि मेरे फेसबुक पे मतलब साढ़े हाँ, 7 लाख फॉलोअर्स हैं समथिंग। इंस्टाग्राम मेरा सबसे पुराना अकाउंट, मतलब काफ़ी पहले से कर रहा हूँ। स्नैपचैट अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किया है। बट स्नैपचैट पे क्या है, अभी पब्लिक बहुत ज़्यादा है, जेनजी बहुत ज़्यादा हुँ, है, तो उन्होंने वहाँ पे देखा, देन वहाँ से मेरे को ज़्यादा कॉल आया कंपेरेटिवली इंस्टाग्राम और फेसबुक से, जबकि मेरी वहाँ पे रीच उससे कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल। बट स्नैपचैट से मेरे को काफ़ी आया कि भाई ये तेरा अकाउंट हाँ, है क्या, हाँ। ये तू है क्या, नहीं, ऐसे मैंने भी तब। देखा था वो। हाँ, हाँ, तो स्नैपचैट से थोड़ी विजिबिलिटी ज़्यादा आई है बिल्कुल। वहाँ से। बिल्कुल। बात की जाए तो जिस तरह से मैंने देखा है यूट्यूब पे काफ़ी जो है ओवर हाइप्ड रहते हैं कुछ, जैसे कोई फूड हो गया या कुछ दिखा दिया कि हाँ ये चीज़ ओवर ही हाइप चल रही है, पर जब ऐसा हुआ कि आपने जब जाके वो चीज़ ट्राई की हुँ, तो हुँ, आपने हुँ। बोला यार क्या है ये, हुँ। मतलब जो सामने दिख रहा है, जो एक वर्चुअल वर्ल्ड में दिख रहा है और सामने जाके आपने ट्राई किया, तो ऐसे ही कुछ नाम लेना चाहेंगे आप जगह के जहाँ पे आप गए और आपने लगा कि यार ये ओवर हाइप्ड क्या ही था, इसमें कुछ भी नहीं था, देखिए ऐसी बहुत सारे घट गया वो? मतलब अब तो इतनी चीज़ें हो गई हैं, मैं भूल भी गया हूँ। और इवन दिल्ली में भी ऐसी सारी हुँ। चीज़ें काफ़ी, जैसे पहाड़गंज में हाँ, चूर चूर हाँ, नान है, हाँ। वो हैं। आंटी मोमो। हाँ, डोलमा हाँ, आंटी मोमोज तो हाँ, हर वैसे, जगह ही है। हाँ, तो मतलब ये चीज़ें काफ़ी हैं जो काफ़ी पहले से कैरिड होते हुए आ रही हैं। बट मतलब आपको इनसे बेटर टेस्ट शायद हो सकता है कई सारी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से कोई पूछता है कि बेस्ट छोले भटूरे, हाँ, ठीक है, तो अगर आप किसी लोकेलिटी में रहते हैं ना, वहाँ की दुकान है, मेरे हाँ। हिसाब से वही बेस्ट है। अच्छा। रादर देन मैं आपको बोलूँ कि हाँ, आप अगर वेस्ट दिल्ली रहते हैं, और आप लाजपत नगर, विराट विराट कोहली जहाँ कोहली से वाले खाता मैंने होगा। वहाँ भी हाँ, खाए हुए हैं। हाँ। बट अगर आपकी लोकेलिटी वाला बंदा है वहाँ पे, तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट है। ओके। बिकॉज अगर मैं आपको बोलूँ, मतलब मेरे को आज तक मैंने इतने कम से कम 250 जगह छोले भटूरे ट्राई करे होंगे, मेरे को ऐसा कोई मिला ही नहीं कि मैं बिल्कुल बेस्ट वाली चीज़ याद रखूँ। बहुत रेयर होता है ऐसा। हुँ। जैसे बटर चिकन में आप गुलाटी कह सकते हैं, बिल्कुल, हाँ। अगर आप चिकन खाते हैं हाँ, तो नहीं खाते हैं, हैं। वो मैं कह सकता हूँ कि हाँ फिर भी है। मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें आप बहुत बेस्ट नहीं बोल सकते, जो आपकी ईजिली अवेलेबल है वही आपके लिए बेस्ट है, बिकॉज आपको वो अच्छा लग रहा है खाने में। बिल्कुल। और बात की मैंने मोहब्बत का शरबत ये जामा मस्जिद के पीछे ट्राई किया था, उसकी अरे इतनी वो, हाइप थी, इतनी, अब क्या हाँ, कुछ भी नहीं था वो वो। तो कुछ भी हाँ, नहीं है, मतलब आपने खुद देखा होगा हाँ, वीडियो में, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, वो थोड़ा सा वो किस तरीके से प्रेजेंट हाँ। करते हैं उस चीज़ को, बस उस पर फ़र्क बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल। अरे ऋषभ भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके दोस्त बड़े आपसे नाराज़ रहते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हो और उनका उसकी सज़ा उनको भी मिलती है कि भाई ये खुद तो चलो कर ही रहा है, हमारा भी उसके पीछे हम भी खिंच रहे हाँ, हैं। तो वो एक क्या कैसा वो रहता है? ये है मतलब जब मैंने पेज अपना नहीं स्टार्ट करा था, तो उससे पहले से मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि अगर कोई चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट आप रेगुलर रहने के लिए आपके पास थोड़ा बफर होना चाहिए। तो मैं एक बार स्टार्टिंग में ही अपने फ्रेंड्स को लेके गया था सीपी चाबार। अच्छा। हाँ, चाबार ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी है वहाँ हाँ, पे, हाँ, हाँ। बहुत फेमस, उसके अंदर ही है जी। चाबार वहाँ पे। तो मैंने बहुत सुना हुआ था कि वो अच्छी प्लेस है कॉफ़ी वॉफ़ी उसके लिए। तब हमें पॉकेट मनी मिलती थी, मुश्किल से 200-250 रुपये मिलती थी वहाँ पे, तो हम गए वहाँ पे। हम 4 लोग गए थे और उधर हमने खाना ऑर्डर करा, और लिटरली वो खाना इतना बुरा था, मतलब कि चलो मुझे तो इतना नहीं लगा कि कोई बात नहीं, कभी अच्छा हुआ, बट मैं उनको लेके गया था उनके पैसे लगवा के, तो उन्होंने मुझे लिटरली फोर्स करा कि नहीं तू इसके बारे में गंदा लिखो, तूने हमें कैसे खाना खिलाया। तो आप अगर मेरी प्रोफाइल पे जाके मेरा जोमेटो रिव्यू देखेंगे, पहला मेरा जोमेटो रिव्यू चावर का है, दैट टू फॉर 1 रेटिंग। अब शायद वो काफ़ी इंप्रूव हो गए, मैं एक बार गया भी था, बट वो एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। तो और उन्होंने बोला नहीं बाहर आइए ज़रा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मतलब मेरे को क्या है, थोड़ा अलग अलग खाना ट्राई करना अच्छा लगता है, बिकॉज कई बार आप रिपीटेडली चीज़ें खाते हैं। अब देखो मेरे को तो करना पड़ेगा बिकॉज लोगों को हाँ, रिकमेंड करने के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। अगर मैं और कोई चीज़ ऑनेस्ट ऐसी, रिव्यू ज़रूरी है। हाँ, अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि अगर मैं कहीं पे भी जाऊँ, मैं कोई चीज़ ऐसी ट्राई करूँ जिसका मेरे को टेस्ट ही नहीं पता, तो मैं रिव्यू क्या दूंगा उस चीज़ का। तो एटलीस्ट आपको पहले पता होना चाहिए। बट ये उन लोगों को समझ नहीं आती ना, उनको खाने हैं वही नान दाल जी, बिल्कुल। दाल शाही पनीर। हाँ, नहीं ऋषभ भाई, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था।
कि जो मैं देखता रहता हूँ इंडिया का मैप होता है वो पूरी थाली, और ये अगर परांठा आपने खा लिया 1 लाख हाँ इनाम, ये वो, ये तो ये रियल में होता है या सिर्फ ये हाइप क्रिएट करने के यार लिए? नहीं, देखो ये रियल में हाँ। होता है, बट क्या है कि ये सब चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया के लिए हैं। अच्छा। पर्सनली कोई भी जाता है ना तो वो ये चीज़ें नहीं ऑर्डर, मैंने जो आप मैप वाली थाली कह रहे हैं मैंने वो भी खाई हुई है, बट अगर आप वो ऑर्डर कराते हैं 6-7 बंदे हैं तो ठीक है ऐसी चीज़ों में। अगर आप अकेले ऑर्डर करा रहे हैं सिर्फ कंपटीशन के लिए, तो आप ये बताओ आप इन्जॉय क्या करोगे उस चीज़ का? सारा खाना ठंडा हो जाता है लिटरली, उसमें 36 चीज़ें हैं, आप कैसे करोगे? एक चीज़ खाओगे तो दूसरी चीज़ बेकार हो ही जाएगी। तो रादर देन स्मॉल पोर्शंस में मंगवाओ, वो उनके लिए ठीक है, मतलब जिनको थोड़ा इंस्टाग्राम वर्दी चाहिए या फिर ज़्यादा लोग जा रहे हैं। बट हाँ, ये एक्चुअली में होता है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब अभी उन्होंने बोल दिया बाद में वो मना कर देते हैं, अच्छा। ऐसा नहीं है। बिल्कुल। हाँ आप ट्रैवल बहुत करते हो तो हाँ जी, उस समय खाने का बड़ी तंगी रहती होगी, ठंडा हो बिल्कुल, जाता हो कुछ हो तो, बहुत। ऐसा कोई दिक्कतें जो आपको ट्रैवल के दौरान आती है खाने खाने को लेके, कि रात का है चल यार अब कौन गर्म करे, खा ले फटाफट से, नहीं, ऐसा होता है एक्चुअली में कि जैसे जब भी आप ट्रैवल करते हो ना, एक्सटेंसिव ट्रैवल करते हो, तो ऐसा होता है आपकी मील स्किप हो जाती हैं, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर प्रॉपर नहीं हो पाता, तो 2 टाइम ही हो पाता है। और खाने के केस में मैंने आपको बताया कि मतलब जैसे दुबई है, वहाँ पे मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी वियतनाम में, बिकॉज़ क्या है कि आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, बट वहाँ पे चिकन भी खाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ तो वहाँ के वहाँ लोग पे कुछ अलग ही खाते हैं। वहाँ पे फ्रोजन मिलता है या नॉर्मल? नहीं, फ्रोज़न वो मिलता है वहाँ पे एक्चुअली पोर्क, बीफ वीफ वो सब वो ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं। तो वहाँ पे वेज खाना ढूँढना ही बहुत मुश्किल था, और वेज खाने में भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदे को स्वाद नहीं लगे। तो हम इंडियन रेस्टोरेंट ढूँढते थे, और इंडियन रेस्टोरेंट इतने ज़्यादा महंगे थे कि मैंने 2 बटर नान खाए 550 रुपए के, वो भी एक बहुत छोटे से जगह से। तो आप इमेजिन कर सकते हो। तो और इंडिया में जब ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे इंडिया में ट्रैवल करते हो तो देखो रेडीली कुछ ना कुछ मिल ही जाता है ऐसा, मतलब अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाता है, रीजनल भी। अगर आप गुजरात जा रहे हैं तो ढोकला वोकला आपको खाना खमन वगैरह मिल जाता है, या फिर आप कहीं पे भी इवन जा क्योंकि रहे हैं रात तो को भी, क्योंकि ट्रक वगैरह भी मूव करते हैं शिपमेंट को लेके, बिकॉज तो ढाबे नुक्कड़ वगैरह नुक्कड़ होते खुले हैं, रहते हाँ हैं। ढाबे वगैरह होते हैं वहाँ पे आपको मिल सकता है। बट ये है कि वहाँ का हाइजीन वाइज वो सब कुछ नहीं कह सकते, बट हाँ अगर आपको पेट भरना है तो वैसे तो मिल जाएगा, कोई इशू भाई नहीं है। एक क्वेश्चन, मेरा एक आम आदमी क्वेश्चन है कि ऋषभ भाई क्या ये चीज़ मानते हैं कि रेडी पे भी अच्छा खाना मिल सकता है जो आपको 5 स्टार में भी नहीं मिलता? यार बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ। देखो अच्छा ये बताओ, अगर अच्छा खाना मिलता ही नहीं होता तो वहाँ पे खाता कौन? अगर आप कहीं पे भी कोने पे जाओगे तो लोग वहाँ पे खा ही रहे होंगे, ठीक है। और मेन बात है कि आप सेटिस्फाई होने चाहिए खाने से, ठीक है। हाइजीन अनहाइजीन वो आप पे डिपेंड करता है। वो तब है कि जब आप लोकल फूड सोर्स नहीं कर सकते तब आप महंगे पे आते हो, और हाइजीन आप बाकी फैक्टर्स देखते हो। बट जिसके पास लिमिटेड बजट है, सब कुछ लिमिटेड है, तो वो ये सब चीज़ें कहाँ देखेगा? और ऐसा नहीं है कि जो मतलब नॉर्मल स्टॉल्स वगैरह वाले होते हैं वो नहीं करते। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं और अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कोशिश कर सकते हैं। वो अलग बात है कि वो सोशल मीडिया पे आ जाए, वो अटरम शटरम कुछ करना शुरू कर दें, वैसे वो ठीक होते हैं। जी बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आपकी पूरी जर्नी रही है, और अब और भी चीज़ें आने वाली हैं, तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आपके आने वाले हैं, कुछ ऐसा कि आप नई चीज़ या नई जगह कौन सी जगह ट्रैवल करने का प्लान है? यार अपकमिंग तो देखो, मैं मतलब ये था कि जो भी जो फूड और ट्रैवल के साथ कंबाइन करना होता है, तो मैं एटलीस्ट अपनी एंड से ट्राई कर रहा हूँ कि अब जैसे इंडिया का हर पार्ट जो भी है मैं जितना भी हो सके पॉसिबल दिखाऊँ, बेस्ट पॉसिबल चीज़ें, और थोड़ा सा कंटेंट में धीरे धीरे करके चेंजेस होते रहें। बिकॉज मुझे लगता है कि आजकल अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया लोगों को कि लोग इतनी जल्दी बोर हो जाते हैं हर चीज़ से। तो धीरे धीरे करके मतलब आपको चेंजेस लाते रहने पड़ेंगे, और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि थोड़ा सा ग्लोबल जो है इस चीज़ को लेके जाया जाए बिल्कुल। और अपनी तरफ से। शुरुआत में जो फूड ब्लॉगर्स थे उस टाइम से आप ये काम कर हाँ रहे जी, हैं, हाँ जी। और अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक मेरे भी कुछ दोस्त हैं या फ्रेंड्स हैं मेरी जो फूड ब्लॉगिंग करते हैं, तो जैसे वो खाना कुछ टेस्ट के लिए ऑर्डर करते हैं, तो उसके बाद का जो बच जाता है तो उसका क्या होता है, वो साथ में ले जाते ये हैं देखो, आई प्रेफर कि वो आप साथ ले जाओ, ठीक है। आप किसी घर, नीडफुल को दे दो? हाँ आप ये बताओ कि मैं बता देता हूँ, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जो वेस्टेज होती है वो सबसे ज़्यादा होती है किसी भी इंडस्ट्री से। तो रादर देन आप वो चीज़ देखो, रेस्टोरेंट में आप छोड़ोगे वो चीज़ वो फेंक देंगे। बेटर कि आप अगर है तो आप घर लेके घर पे गर्म करके खा लो या कुछ भी है, या फिर अगर आपने वो चीज़ झूठी नहीं करी है तो आप किसी को दे दो। बिकॉज वो चीज़ अगर आप रेस्टोरेंट में छोड़ोगे तो वो फिकेगी ही फिकेगी, इससे बेटर किसी के पेट में चली जाए। हाँ, और किसी को नहीं भी हाँ। तो स्ट्रीट पे बहुत सारे जानवर हैं, और वो मैं तो सबको देखता हूँ दे बहुत लोगों को बहुत शर्म आती है इस चीज़ में, बट आप एक बार बताओ ना, ऐसी भी शर्म क्या है जो कि खाना फिक ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली वेस्टेज ऑफ फूड सबसे ज़्यादा होता है वही एग्जैक्टली। बात की जाए तो आपकी जब पूरी जर्नी थी, तो ऐसा कोई लो की मोमेंट जो आपको याद हो कि आपको लगे कि यार सब अब
नहीं हो पाएगा ऐसा कुछ? वो एक्चुअली कोविड का टाइम था, वो था थोड़ा सा, क्योंकि क्या हुआ कि जब बाहर नहीं जा सकते। हाँ बाहर नहीं जा सकते थे, घर पे ही कंटेंट बना रहे थे, सब कुछ था। तो उसमें क्या हुआ था कि एक टाइम पे आके चीज़ें सैचुरेट कर गई थी और मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी तब। तो उस टाइम ये नहीं समझ आ रहा था कि इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कैसे करा जाए आगे, बिकॉज काफ़ी जॉब्स भी लोगों को नहीं मिल रही थी उस टाइम, और मतलब आसपास इतनी सारी नेगेटिविटी चल रही थी, सेकेंड वेव आ गई थी दोबारा। तो उस टाइम काफ़ी बहुत लो मोमेंट था मेरे लिए कि समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल। ऋषभ भाई, अब आप आए हो तो आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता होगा, तो मैं चाहता हूँ कि 5 आप बता दीजिए रेस्टोरेंट या कोई भी स्ट्रीट फूड वेज वालों के लिए और 5 नॉन वेज वालों के लिए, क्योंकि मैं तो नॉन वेज वालों की साइड हूँ। तो कैमरा पे जो आपको दिख रहे हैं बेस्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर में, ठीक है। तो देखिए वेज वालों के लिए तो नोट मैं, कर लो, मैं कर रहा हूँ। हाँ ठीक, वेज वालों के लिए तो वेज वाले मेरे ख्याल से पाव भाजी, पाव भाजी आप खा सकते हैं। पाव भाजी मैंने पीतमपुरा में एक स्टॉल है श्री राम केटरर्स करके, वहाँ पे मैंने अभी तक की सबसे बेस्ट पाव भाजी खाई है, वहाँ पे आप खा सकते हैं शालीमार बाग में। उसके बाद चाप है, चाप आपका पंजाबी बाग में है, पंजाबी बाग में नॉर्थ फूड्स करके है क्लब रोड पे, वहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। और बट आपको अगर दाल मखनी एंड शाही पनीर खाने हैं तो वो वेज गुलाटी है ग्रीन पार्क में, वहाँ पे रेस्टोरेंट है वो, वहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। और बाकी राज कचौड़ी हल्दीराम से बेटर आज तक मैंने खाई नहीं है, वो है। और राजमा चावल। हाँ राजमा चावल काफ़ी लोग बोलते हैं कि सीपी में शंकर मार्केट है, वहाँ के अच्छे लगते हैं। मुझे पर्सनली इतने नहीं अच्छे लगते राजमा चावल, मैं प्रेफर करता हूँ कि घर के ही खाऊँ, घर के ज़्यादा। बट अगर आपको वैसे ट्राई करने हैं तो देर इज़ अ रेस्टोरेंट कॉल्ड पॉट पॉट इन साकेत इन DLF एवेन्यू, वहाँ के आप खा सकते हैं। प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छी है, ऑन रोड बहुत अच्छा है। और नॉन वेज वालों के नॉन वेज वाले के लिए देखिए बटर चिकन है आपका गुलाटी एंड हैव मोर, ठीक है। उसके बाद अगर आप चिकन मोमोज प्रेफर करते हैं, तंदूरी चिकन मोमोज स्पेसिफिकली, अभी रिसेंटली मैंने ट्राई किया एक जगह पे, दैट इज़ अमर ज्योति रेस्टोरेंट इन सरोजनी नगर। तो जब भी शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ ट्राई कर सकते हैं। एंड वहाँ का एक और चीज़ है दही मीट, अगर आप मटन, मैं पर्सनली इतना मटन नहीं प्रेफर करता, मैं चिकन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो मटन आप वहाँ का ट्राई कर सकते हैं। एंड करोल बाग में है पिंडी, वहाँ का नॉनवेज बहुत अच्छा है, स्पेसिफिकली देयर चाप, मटन चाप। एंड और नॉनवेज के लिए क्या होगा, सूप, अब सर्दियाँ आ रही, चिकन सूप। हाँ चिकन सूप होगा। चिकन सूप मैं वेस्ट दिल्ली रहता हूँ तो मेरे घर के वहाँ सन्नी चिकन सूप है वो। वहाँ हाँ प्रमोट कर रहे हो? नहीं प्रमोट नहीं कर रहा, हाँ। मैं वहीं का पीता हूँ, मैंने बहुत काफ़ी जगह पे है, बट वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। बिल्कुल। अभी तो अभी थोड़ा मेरे को मार भी पड़ी मम्मी से, नहीं पूछा, तो नवरात्रि चल रहे हैं, तो खाना नवरात्रों में कोई बेस्ट कहाँ? नवरात्रों में, हाँ नवरात्रों में काफ़ी जगह लोग अपनी थाली वगैरह लॉन्च करते हैं, तो सेम गोज़ फॉर पॉट पॉट इन साकेत एंड सात्विक रेस्टोरेंट इन DLF मॉल, वहाँ का काफ़ी अच्छा नवरात्र खाना है, आप जा सकते हैं फैमिली वगैरह के साथ, बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। तो भाई ने बता दिया है आपको, पूरी लिस्ट भी मैंने बता दी है, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। इतनी जल्दी तो मैंने पता नहीं बहुत बेस्ट फ्रॉम द बेस्ट। तो अब ऋषभ भाई मैं पूछना चाहूँगा कि भाई तो आप हमारे हैं, तो इस समय आजकल जान किसकी है, और ये फूडी बे से असली वाली बेबी क्या आई है ज़िंदगी में? यार देखो 26 साल मेरी उम्र हो गई है, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक तो बच नहीं सकता, 1-2 साल रह रहे हैं, अच्छा तो मेरे कि थोड़ा काम करा जाए, उसके बाद देखा जाए इन सब चीज़ों पे। अच्छा। क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर ये सब चीज़ें एक टाइम की आ जाती है तो वो चीज़ ग्रोथ में थोड़ा हैम्पर कर देती हैं, तो चल रहा है बस। नहीं, सरगुण संपन्न आप हो, खाना हाँ बना लेते हो, और क्या चाहिए? नहीं खाना बना लेता हूँ, बट रोज़ नहीं बना सकता मैं। नहीं, वो भी बनाएंगे आप हाँ मिलके। मिल बांट के लिया करेंगे। बिल्कुल। लास्ट में जो बडिंग फूड ब्लॉगर्स हैं, जो आपको देख के इंस्पायर होते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, किस तरह से वो ग्रो कर सकते हैं अपनी इस पूरी मतलब जर्नी? मैं तो बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ, तो पर्सनली मुझे लगती है कि अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ डाल के जो आपको अंदर से लग रहा है कि आपने मतलब नहीं करी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डाल दी, और उस पर चीज़ें व्यूज़ आ रही हैं या कुछ भी है, जैसे कोविड में भी मैंने देखा काफ़ी भद्दे जो थे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तो आप ऐसी चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि प्रमोट ना करें जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है। अच्छी चीज़ डालें, थोड़ा टाइम लगता है ग्रोथ होने में, बट हाँ इवेंचुअली आपकी एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड होती है, तो फिर अच्छा लगता है जब वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसी चीज़ों पे बहुत जल्दी हाइप आती है और फिर एट द एंड कुछ बचता नहीं है। हाँ, वो भी मेरे को एक बार पर्सनली बोल ऐसा दीजिए, लगता है। आपकी जो वो बंदा होता है कि पूरी इतनी बड़ी थाली अकेले खा रहा है, वो भी रिस्की है, वो हाँ उससे जान भी मतलब जा सकती है। हाँ मतलब वो अटैक्स में। चीज़ें आप देखते हो कि ये चीज़ें बहुत हाइप मिलती है, बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं कि सब चीज़ें आप खुद खा रहे हो, वो सब खा रहे हो, बट
ऑनेस्टली वो चीज़ें आपको पता भी होंगी कि जब आप खुद जाते हो तो ऐसा नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि आप जेन्युइन चीज़ें थोड़ी डाल के अगर आगे बढ़ोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज ग्रोथ जो है वो तभी दिखती है, लॉयल ऑडियंस बिल्ड होती है। और ऐसी चीज़ें करके बहुत आपने देखा होगा, एक फेज़ आता है हर किसी का, उसके बाद वो चीज़ डाई आउट हो जाती है मेरे हिसाब से। तो ऋषभ भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, Thank you आपने so हमें much अपना भाई, टाइम thank you दिया so और much। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन फूड इंडस्ट्री को लेके हमें जानने को मिली है। तो ऋषभ भाई अगला एपिसोड हम आपके साथ करेंगे स्ट्रीट पे चलते चलते कुछ खाते खाते। बिल्कुल बिल्कुल, तो डेफिनेटली। आप अगली बार भी हमें टाइम दीजिएगा। तो इस एपिसोड में दोस्तों इतना ही। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं। और कुछ अलग सा कंसेप्ट इस बार हम आपके लिए लेके आए थे, बेस्ट ऑफ बेस्ट फूड ब्लॉगर से। तो फूडी बे हमारे साथ थे, और फूडी बे बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो Thank इस you। एपिसोड में दोस्तों इतना ही। कैमरामैन अनुज के साथ न्यूज़ एक्स, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।